नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है, कमाता है, नौकरी करता है, कुछ भी करता है, दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक ज़मीन और दूसरा आभूषण, सोना, चांदी, जेवरात। ये दोनों चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए भी और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी। लेकिन सवाल है कि आपका निर्णय कैसा होता है। ज़मीन लेने में भी आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, वरना लंबा फंस जाते हैं। इसी तरह आप अगर सोना चांदी लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको पूरी तरह विश्वसनीयता पर खरा उतरते हुए वैसे संस्थान का चयन करना पड़ेगा जहां आप पूरी तरह संतुष्ट भी होंगे और आपका सामान सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होगा। हम बता दें, गोल्ड हाउस में हम हैं। 75 वर्षों से दरभंगा ही नहीं, आसपास मिथिलांचल के लोगों का विश्वास है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है, और क्या आपके हमारे साथ बबलू जी हैं जो लगातार इस संस्थान को विकसित करने में और जनता के अनुरूप बनाने में लगे हुए हैं। आपका स्वागत। धन्यवाद। बबलू जी, 75 वर्ष हो गए आपकी दुकान का। उस समय जब आपने खोला था, उस समय लोगों की सोच क्या थी और अब लोगों की सोच क्या आ रही? देखिए, क्या है ना कि ज्वेलरी एक ऐसा आइटम है कि शादी में लड़की के लिए लोग लेते हैं, लेकिन लड़की वाले ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां का सबसे बड़ा पूंजी यही है। अगर हम 5 लाख रुपया खर्च करते हैं, 2 लाख का जेवर लेते हैं, तो लड़की के पास ये 2 लाख ही रह जाता है। बाकी सब एक दिन का शोभा सुंदर है उसका, लेकिन ये भविष्य में ये 2 लाख बढ़ता जाता है। एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लोग सोचते हैं और श्रृंगार के रूप में भी ये बहुत ही काम आते हैं। तो डे वाइज इसकी डिज़ाइंस भी चेंज होते चली गई है और अब तो सरकार द्वारा हॉलमार्क जेवर बनने लगा है जो हमारे शॉप पे उपलब्ध है। 18 कैरेट में भी उपलब्ध है, 22 कैरेट में भी उपलब्ध है, 24 कैरेट में सिक्का के रूप में उपलब्ध है। और अब थोड़ा सा लोग इसको और आधुनिक रूप में लेते हैं तो डायमंड की ओर भी जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा इसका डे वाइज इसका बहुत अच्छा ग्रोथ है। ये पहले लोग हमने तुलना किया ज़मीन का और आभूषण का, दोनों का। तो ये चीज़ विश्वास कैसे करें? लोग मार्केट में पूरी तरह अलग अलग है, कई मार्का आ गए हैं। तो इन मार्का से आपका कंपटीशन हुआ है, मार्का के प्रति लोगों का जो पहले आप पर था वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। तो क्या कारण, दोनों में अंतर क्या है? कई ऐसे मार्का हैं जैसे तनिष्क आ गया, कल्याण आ गया, आपको कहें जो कई दारू का है, कुछ अलग अलग और भी कई हैं। क्या अंतर है? देखिए, तनिष्क कोई मार्का नहीं है, तनिष्क एक फॉर्म है और मार्के के रूप में वो है BIS जो गवर्नमेंट का है। उस लैब में सामान बनने के बाद उस लैब में वो सामान जाता है, वो अपने पूरे गुणवत्ता के साथ खरा उतरता है, फिर उस पर स्टैंप लगाती है गवर्नमेंट। जो हम अभी भी अपील करेंगे हमारे मिथिलांचल के सभी मिथिलांचल वासियों को कि जब भी जेवर ले आप वो BIS हॉलमार्क विथ HUID वो देख के ज़रूर लें। HUID अब क्या हो गया है कि उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लैब से लगा है या नहीं लगा है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई। HUID क्या है? ये गवर्नमेंट का एक नंबर यूनिट है जो उसको करती है। नंबर है, हाँ। HUID से जब भी सामान को आप स्कैन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस लैब से ये पास हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो फिर उसकी चर्चा क्यों आजकल हो रही है? और आप लोग चूँकि बेस हैं, प्रारंभ से ही आप लोगों के प्रति ही ज़्यादा था, बीच में नया मार्केट को ग्रैब करने के लिए आया है, तो कितना ग्रैब कर पाए? और दोनों के बीच एक कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन सा बेटा? हाँ, तो दोनों के बीच ये क्या है ना कि एक तो बहुत से छोटे छोटे दुकानदार क्या है ना कि कस्टमर्स को पक्का बिल नहीं देते हैं। तो ये गवर्नमेंट को इसकी भनक तो होगी ही, जिससे उन्होंने निकाल दिया HUID। अब HUID क्या है कि HUID कोई भी स्टैंप तभी लगा सकता है उस मानक ब्यूरो सेंटर में जब तक आपका पक्का से खरीद नहीं हो। पक्का से आप खरीदेंगे तो पक्का में बेचेंगे।
तो उसके लिए HUID अनिवार्य कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमने गवर्नमेंट के लैब में इसको टेस्ट करवाया। चलिए, आप लोग भी कराते हैं, वो भी कराता है, तो फिर अंतर क्या रहे? रेट का क्या अंतर होता है, क्वालिटी का क्या अंतर होता है? कुछ नहीं, हम जो जेवर 1 लाख में हम देंगे, वो जेवर किसी ब्रांड में 1,07,000, 8,000, 9,000 ऐसे मिलेगा आपको। वो लेबर कॉस्ट के नाम पे जो कि नहीं लगता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लेते हैं लेबर कॉस्ट के नाम पे। जी, जो कि नहीं लगता है। एक नॉर्मल उनको भी लगता है, एक नॉर्मल मुझे भी लगता है। तो वही, हम तो नॉर्मल चार्ज करते हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं। यानी जो ब्रांड है उसमें 10 से 15% अधिक होता है, जबकि एक ही क्वालिटी के आधार पर होता है जो दोनों गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होते हैं, केवल उस ब्रांड के नाम पर ज़्यादा लेते हैं। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ब्रांड हम लिए, हमको 1 साल के बाद उसको सेल करना है किसी कारण से, तो उसमें सेल करेंगे तो, और आपके द्वारा लिए गए खरीदे गए सोना को सेल करेंगे तो उसमें क्या अंतर आएगा? क्या ऐसा है कि जेवर जो बनता है वो 91.6% से ऊपर ना हम देते हैं ना कोई ब्रांड देती है। ये 22 कैरेट होता है। इससे ऊपर नहीं देने का एक रीज़न है, वो ये रीज़न है कि फिर जेवर संभाल नहीं पाइएगा, वो इतना लचीला हो जाएगा कि आप 2 दिन नहीं पहन सकते हैं, जिसके कारण 91.6% ये एक मैक्सिमम प्योरिटी है जेवर के लिए। ऐसे तो 100% होता है, वो होता है क्वाइन, जिसको 24 कैरेट बोलते हैं। तो जेवर को कभी भी मेरे यहाँ बेचेंगे या ब्रांड वाली या हमारा HUID लगा हुआ, दोनों 91.6 से ज़्यादा न मेरी वैल्यू है न उनकी वैल्यू है। यानी कि मिला के कहें तो आपका और जो ये तनिष्क या फिर अलग अलग जो ब्रांड है, कल्याण है, ये केवल जो अपने अपने शोरूम खोले हैं, वो आपका सब कुछ बराबर है, केवल कॉस्ट जो है उसमें 10 से 15% अधिक होता है, मेकिंग चार्ज के नाम पर लेते हैं वो लोग। अच्छा, अगर बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि आपकी दुकान चूँकि 75 वर्षों से विश्वास है, तो अगर कोई चाहता है कि हम आपके यहाँ पैसा जमा करें, एक एक करके पैसा जमा करें, और जब उसका समय आ जाए, जब उसके घर में शादी हो, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, तो वो ले उस समय, उसके लिए क्या स्कीम आप देते हैं? इसको मंथली स्कीम बोलते हैं। किन्हीं का किस तरह का महीने में आमद है, किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, तो उस हिसाब से स्कीम चलता है। जो 10,000 का अगर स्कीम चलाते हैं तो 12 महीना का स्कीम होता है। 11 महीना उनको पेमेंट करना होगा, 12वां महीना दुकान देगी। यानी कि 5,000 कोई करता है तो 55,000 एक साल में हुई, 5,000 जमा करेंगे, लास्ट में आप 5,000 देके 60,000 का सामान उनको, वो कोई सामान ले सकते हैं। बिल्कुल, 60,000 का उनको बिलिंग करके मिलेगा। 60,000 का उस दिन की वैल्यू का सामान उनको मिल जाएगा। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अब आधुनिकता का दौर आ गया है, पारंपरिकगत आभूषण अब कम होता है। अभी सभी चाहते हैं कि आधुनिकता जो सीरियल्स में देखते हैं, जो फिल्म में देखते हैं, जो टीवी पे देखते हैं, उसको ज़्यादा अपनाना चाहते हैं। तो उसको आप लोग बनवाते हैं या फिर किसी ब्रांड का होता है या फिर उसकी अपनी आपकी इमेज होती है, उसको कैसे देते हैं? नहीं, किसी ब्रांड का नहीं होता है, वो सब बनता है, वो सारे के सारा बनता है। और ब्रांड वाले भी है ना जेवर, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो भी मार्केट में बनता है, बंद करके वो भी अपना टेस्ट करके और वो अपना स्टैंप लगाते हैं। हम लोग टेस्ट करके हम लोग अपना गवर्नमेंट में स्टैंप लगवाते हैं, इसलिए दोनों सेम है। हमको अगर 5 रुपये में वो जेवर बन जाएगा तो हम उस हिसाब से लेबर कॉस्ट चार्ज करते हैं। वही 5 रुपया का ब्रांड में 10 रुपया लेबर चार्ज किया जाता है, जो कि कस्टमर को महंगा हो जाता है। अच्छा, और अगर मान के चलिए आपके पास कितनी डिज़ाइनें उपलब्ध रहती हैं? क्योंकि अब शादी में या किसी भी चीज़ में अब तो चाहते हैं कि आकर्षक डिज़ाइन जो कि सीरियल से मिलता है, इस तरह के अपने उपलब्ध? बिल्कुल, जो सीरियल वाले होते हैं उसको बोलते हैं कुंदन का वर्क, एंटिक वर्क उसको बोलते हैं, वो भी उपलब्ध है। एक स्टोन फिटेड वर्क आता है, उसको बोलते हैं जराव, जो ये बहुत पुराना जराव जिसको बोलते हैं, बहुत पुराना, उसमें जितना भी स्टोन्स लगे होते हैं सब रियल लगते हैं, मोती, मूंगा, पन्ना जो भी लगते हैं सब रियल स्टोन लगते हैं, वो भी उपलब्ध है। ट्रेडिशनल जो चला आया है
वो भी उपलब्ध है। इसलिए कस्टमर को जिस तरह का चॉइस है उस तरह का जेवर उपलब्ध है। अच्छा, और दूसरा बात ये होता है कि अगर कोई सोना ले लिया और वो चाहता है कि आपके यहाँ सोना इसको रख दें और फिर उसको हम मिला करके नए आधुनिक बनाएं, बहुत के पास पुराना सोना रहता है उसको शादी में नए बनाने का प्रयास करते हैं, उसका क्या प्रोसेस? बिल्कुल, अगर आप हमारे यहाँ से हॉलमार्क परचेस करके गए हैं, जब भी आप आएंगे उस समय का वेट किया जाएगा। जो भी वेट रहेगा वो 100% नए वाले में उसका लेस हो जाएगा। नए वाले में लेस हो जाएगा जी, 100% वेट उसका लेस हो जाएगा नए वाले में। फिर जितना ज़्यादा लेते हैं उसका चार्ज लगेगा। तो बता दें 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ये 3 होते हैं जो मापदंड पर खड़े उतरते हैं और गवर्नमेंट अब अपना मार्क देती है। गवर्नमेंट सबका टेस्ट करती है, तौलती है, उसके बाद मार्क लगाती है, उसके बाद फिर यहाँ होता है। अब दीपावली आ रहे हैं, दीपावली में सभी लोग पहले देखते हैं कि हमको धनतेरस में ख़रीदना है तो हम क्या सेलेक्ट करें और कौन सा क्या उपहार दे रहा है, कौन सा क्या स्कीम दे रहा है, तो क्या क्या चीज़ की मांग के हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं? दीपावली में क्या होता है ना कि हमारे हिंदू कल्चर में और हमारे अब तो बहुत लोग, अब तो सभी जाति के लोग लेने लगे हैं। इसमें उस दिन दरब का शुभ माना जाता है परचेस करना, घर में लाना। तो दरब में जिसका जैसा जो मतलब क्षमता है लेने की, तो उस हिसाब से लेते हैं। कोई हीरा लेते हैं, कोई सोना लेते हैं, कोई चांदी लेते हैं, और जिनको उतनी क्षमता नहीं है तो वो स्टील का बर्तन ले लेते हैं ताकि उनके घर में भी कोई दरब के रूप में आ जाए। लेकिन हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर बिक्री होता है सिक्का की, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का, मूर्ति उसका भी होता है। और कुछ अगर आधुनिक डिज़ाइन का लोग लेते हैं तो आजकल भीड़ के कारण कुछ दिन पहले आके सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको बुक करवा लेते हैं और धनतेरस में आके उसको तुरंत ले लेते हैं। उसको मूर्ति का भी प्रचलन बढ़ गया है, तो ये मूर्ति मिनिमम कितना से कितना में मिल जाएगा? जो लोग अपने घर में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना चाहते हैं, गोल्ड का या चांदी का, तो क्या उसका? गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति 2 से 2,500 से स्टार्ट है अपने पास, और उसके बाद उसके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का मूर्ति उपलब्ध है चांदी की। और सोने का? सोने का सिक्का के रूप में होता है। सोने का मूर्ति नहीं होता है, चांदी का। हाँ, सिक्का होता है, सिक्का में मूर्ति बनी होती है। अच्छा, आप स्कीम क्या दे रहे हैं? अब लोग पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि हम अभी ही शादी विवाह या किसी चीज़ का बुकिंग करें, इस समय का स्कीम ऑफ़र होता है, क्या ऑफ़र दे रहे हैं आप? धनतेरस के लिए स्कीम होता है जो धनतेरस से लेकर दिवाली तक चलती है। उसमें लेबर कॉस्ट में 25% डिस्काउंट होता है। लेबर कॉस्ट? जी, 25% डिस्काउंट होता है। और डायमंड पे डायरेक्ट MRP पे 20% डिस्काउंट होता है। जो डायमंड खरीदेंगे उन पर MRP जो होगा उस पर 25, हाँ, 20% डिस्काउंट मिलता है। तो हम बता दें, देखिए गोल्ड हाउस 75 वर्ष पुरानी है और यहाँ की विश्वसनीयता काफ़ी है। आप समझ लीजिए, ज़मीन जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, हर कागजात देखते हैं, उसके बाद जो नहीं देखा विश्वास पर चला गया तो समझिए वो ठगा जाता है। आप यहाँ निश्चित तौर पर आकर के ज़मीन की तरह ही यहाँ पहले देखिए, निरीक्षण कीजिए, समझिए और आप इसको बुक करवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ज़मीन से ज़्यादा महत्व सोना आभूषण होने वाला है और लोग इसे रखते हैं। और इस यहाँ पर आधुनिकतम डिज़ाइन पर भी बनाया गया है, क्योंकि अब कई महिलाएं सीरियल्स को देखते हुए ये पसंद करने लगी हैं और इसे बनवाने भी लगी हैं। तो हम गोल्ड हाउस में हैं, लगातार हम आपको बता दें कि दिखाते रहेंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या व्यवस्था है और क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखते रहिए बिहार मित्तल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।